प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर का प्रत्येक नए जन्म पा चुके बच्चों का जो जीवन है वो शांति से भरपूर होना चाहिए और भरपूर जीवन का आनंद लेना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 बाब और उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मेरा अजीजों, ये वास्तव में एक जिसे बोल सकते हैं कि सामर्थ्यशाली वचन है। इसे बार बार पढ़ें, उसके बाद कम से कम 5 मिनट इस पर मनन करें और इसे आत्मसात हो जाने दें। सबसे पहले हम ध्यान दें कि यीशु के द्वारा दी जाने वाली शांति एक विशेष शांति है। वो संसार से मिलने वाली शांति के समान नहीं है। संसार हमें किस प्रकार से शांति देता है? संसार हमें शांति का एक एहसास कराता है। ये शांति तब काम करती है जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलता है, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, तब संसार की शांति बड़ी तेजी से मानो उड़ जाती है। हम विचलित हो जाते हैं। यीशु जो हमें शांति प्रदान करता है वे अच्छे और बुरे दोनों दिनों में बनी रहती है। जब आप भरपूरी का अनुभव करते हैं या जब आप कमी घटी महसूस करते हैं, उसकी शांति आंधी तूफानों के बीच में भी काम करती है। मेरे अजीजों, यदि सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा हम चाहते हैं तो शारीरिक मन के लिए बड़ी अद्भुत बात है, परंतु हम अपने अनुभव से जानते हैं कि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। एक विश्वासी होने के नाते मैंने वर्षों ये प्रयास किया कि विश्वास का उपयोग करके मैं उस हर एक बात को दूर कर दूं जो मुझे पसंद नहीं थी या जिन्हें मैं अच्छा नहीं समझता था। इससे मुझे अत्यधिक तनाव और निराशा होती थी। कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो हो नहीं सकता और होगा नहीं। हमेशा तनाव जो है वो हमेशा निराशा को लेकर आता है। परमेश्वर के साथ कुछ अनुभव प्राप्त करने के पश्चात मैंने अंततः ये जान लिया कि मुझे अपने विश्वास का उपयोग करके जीवन के आंधी तूफानों और परीक्षाओं के बीच होकर स्थिर और शांत मन से गुजरना है। हर बार जब मैं विषम परिस्थितियों में फंस जाता हूँ, मुझे शैतान को रोकना होगा कि वो मेरी शांति कहीं वो मुझसे चुरा के ना ले जाए। यीशु ने यूहन्ना 14 बाब और 27वीं आयत में कहा है, अपने आप को विचलित और व्याकुल होने से रोको। मेरे अजीजों, जितना अधिक हम इस वचन को पढ़ते हैं और जिसे कह सकते हैं कि हम चिंतन करते हैं, उतना अधिक हम महसूस करते हैं कि बाइबल हमसे कह रही है अपने आप के साथ ऐसा मत करो। हमें इसे रोकना होगा। उसने इस पद में यह भी कहा है कि तुम्हारा मन न घबराए और ना डरे। यीशु ने विश्वास की कमी के कारण चेलों को फटकारा, क्योंकि आंधी तूफान के बीच उन्होंने अपनी शांति खो दी थी। यदि हम देखें, मरकुस रचित सुसमाचार 4 बाब और उसकी 40वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मेरे अजीजों, यीशु ने अपनी शांति नहीं खोई। वे नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे। चेले अत्यंत हड़बड़ाए और घबराए हुए थे। इसका अनुभव कहता है कि क्या आप यीशु के साथ नाव के पिछले हिस्से में शांति का आनंद लेते हैं? यदि आपके पास शांति नहीं है तो आप जीवन का आनंद नहीं ले रहे। शांति का आनंद कैसे ले? आपके लिए जो बात आवश्यक है उनको कैसे प्राप्त करें? व्यवहारिक रूप में शांति कैसे प्राप्त करें? ये जाने बिना वास्तविक शांति नहीं पाई जा सकती। शांतिमय जीवन का आनंद लेने के लिए एक बात मेरे लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई। मैंने जान लिया कि किसी बात को लेकर कुछ करना जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल बेकार और निराश करने वाली है। क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हैं? क्या आप भी कुछ बातें घर लेके जाएंगे या इसके लिए प्रयास करेंगे स्वयं को, या आप निराश कर रहे हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर के पास सब बातों का एक निश्चित समय है। आपको परमेश्वर के सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
सामान्य रूप से मौसम गुजर जाने के बाद आप उस मौसम की चीजों को आपने उत्पन्न किया तो आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी। परमेश्वर की बाट जोना सीखिए। ऐसा करने से उसे आदर, सम्मान और महिमा मिलती है, जिसमें आपको शांति मिलती है। अगर जो हम सोचे कि ये सर्दी के मौसम में हम गर्मी वाली फसल उगाने की कोशिश करें तो उसके अंदर हमारे को शांति नहीं मिलेगी। हम विचलित हो जाएंगे क्योंकि हमारी फसल नहीं होती। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे ही होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी शांति को स्थिर बनाए रखें। क्या आप कुछ असंभव करने की कोशिश में हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? शायद उसे जिसे आपका विवाह हुआ है, आपके बच्चों में से कोई या एक मित्र या रिश्तेदार हो, उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश करें। मनुष्य को नहीं बदल सकते। केवल परमेश्वर मनुष्य के हृदय के भीतर परिवर्तन लाकर उस पुरुष या स्त्री को बदलने की इच्छा डालता है। मेरे अजीजों, यदि हम भारी तौर पर जबरदस्ती करेंगे और उसे बदलने की मांग करेंगे तब हम सबकी शांति भंग हो जाएगी। हमारी संरचना ऐसी नहीं है कि हम नियमों के अधीन रहें। लोग आजादी चाहते हैं, वे अपनी इच्छा से काम करने के अवसर चाहते हैं। क्या आप अपने आप से इसलिए विचलित हैं कि जिसे बोल सकते हैं आत्मिकता में आपको जहां होना चाहिए था आप वहां नहीं है? क्या आप स्वयं को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? आपको निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है ताकि वह आपके जीवन में आपके कामों को पूरा कर सके। वह आपको परिपक्वता या सिद्धता में ला रहा है। आप स्वयं ये काम नहीं कर सकते। ये एक दूसरा क्षेत्र है जिसमें आप वो काम करना जिसे कह सकते हैं चाहते हैं या करने का प्रयास करते हैं जो आप नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, मुझे निश्चय है कि जो बातें आपको पसंद नहीं है उन्हें बदलने का प्रयास करना आपको स्वाभाविक लगता है। थोड़ी देर के लिए वास्तविकता को स्वीकार करें। इन बातों को बदलने में आप जितने सफल रहे हैं, क्या आप स्वयं को निराश करके अपनी शांति नहीं खो रहे? जबकि आपको चाहिए कि परमेश्वर की ओर उसके सही समय की प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करें। अपने जीवन के लिए और आपके जीवन में दूसरे अन्य व्यक्तियों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। मैं इन बातों का सार इस प्रकार कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी बात को लेकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते तो आप निराश हो जाएंगे और शांति का आनंद नहीं ले पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, कुलुस्सियों 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में वचन कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक ध्येय होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मेरे अजीजों, खेल में अंपायर का काम है, ये बताता है कि आप खेल में हैं या आउट हो गए। शांति वो अंपायर है जो तय करती है कि अमुक बातें आपके जीवन में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। मेरे अजीजों, अनेक व्यक्ति शांति का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर होते हैं। वे परमेश्वर के वचन को मानने और शांति की अगुवाई में चलने के स्थान पर वे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है या जिसे वे सही समझते हैं। अक्सर कुछ बातें हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूँ, वो अच्छी लगती हैं, अच्छा महसूस कराती हैं और शायद अच्छी हूं, परंतु मेरी शांति भंग हो जाती है। मैंने सीखा है कि शांति भंग होने पर इन बातों को छोड़ दूं, शांति के अनुसार चलें। कोई ऐसी चीज न खरीदे, विशेषकर कोई बड़ी और महंगी चीज जिसे लेकर आपके मन में शांति ना हो। आप उसे कितना भी क्यों ना चाहते हो, यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के विरुद्ध जाएंगे, अंत में आपको पछताना पड़ेगा। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर की अगुवाई को नकार देते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आप कभी भी शांतिमय जीवन का आनंद नहीं लेते। अब प्रश्न यह आता है कि हमारी शांति को कौन चुराता है? प्रत्येक व्यक्ति कुछ बातों से परेशान रहता है। शांति आपके जीवन भर आपका अध्ययन करती है,
वे आपको शायद आपसे भी बेहतर जानते हैं। उसे पता है कि आप किस बात से परेशान होते हैं। आपको भी ये जानने की आवश्यकता है कि आप किस बात से परेशान होते हैं और उन विशेष अवसरों पर आपको सावधान रहना है ताकि आपकी शांति भंग ना हो। सभी के लिए शांति चुराने वाले तत्व भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। यदि मैं बहुत थक जाऊं तो शैतान मेरी शांति चुराने लगता है। गलातियों 6 बाब और दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मेरे अजीजों, हमें एक दूसरे की निर्बलताओं को सहना है, ये जानकर कि हम सब में अनेक निर्बलताएं हैं और हम एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शैतान आपकी शांति को क्यों चुराना चाहता है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। आखिर शैतान को फायदा ही क्या है हमारी शांति चुराने का? मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि शांति हमें पवित्र आत्मा के साथ एकता के सूत्र में बांधती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पवित्र आत्मा केवल शांति के वातावरण में ही काम करता है। शांति में सामर्थ्य है। मैं विश्वास करता हूं कि इसलिए वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। दूसरे शब्दों में यीशु हमें वसीयत में हमें शांति देता है, यानी कि उसने हमारी वसीयत में शांति लिख दी है। मेरे अजीजों, यदि आपकी कोई समस्या है और शैतान आपको विचलित नहीं कर पाता है तो उसका आपके ऊपर कोई जोर नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला दृष्टिकोण लेकर निश्चित और शांत रहने में आपका बल है। आपको विचलित और भयभीत करने के पश्चात शैतान का आपके ऊपर जोर चलता है। जब आप किसी तकलीफ देह स्थिति में फंस जाते हैं तब आपका लक्ष्य हो कि आप बिल्कुल शांत रहें, विचलित होकर या धीरज खोकर शैतान के हाथों का खिलौना ना बने। आपको भावनात्मक रूप से विचलित करने में उसे आनंद आता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भावनात्मक स्थिति में फंसने के पश्चात व्यक्ति बेकाबू होकर उन बातों को कहने लगता है जिन्हें लेकर शैतान आग में घी डालने का काम करता है। याकूब 3 बाब 5वीं और 6ठी आयत के अनुसार जीव एक छोटा सा अंग है, परंतु ये भयंकर आग लगा सकता है। ये दुष्ट का संसार है जो हमारे अंगों में प्रदूषण और अनैतिकता लाता है और ये नरक की आग से जलता है। पवित्र शास्त्र के इस पद में देख सकते हैं कि शैतान चाहता है कि आपका जीभ पर से नियंत्रण हट जाए ताकि उसका नियंत्रण जो होता है कि उसका जो मित्र है वो मिल सके। याद रखिए, शैतान इस ताक में रहता है कि आपको विचलित कर दे। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप चर्च या बाइबल अध्ययन में जाने की तैयारी करते हैं तब शैतान अधिक सक्रियता से काम करता है। रविवार की सुबह में कुछ ना कुछ उलझन वाली बातें हो जाती हैं। अक्सर हम सब विचलित हो जाते हैं। रविवार की सुबह कुछ ना कुछ गुम हो जाता है, टूट जाता है या बिखर जाता है। तब हम चीखते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। जब हम याकूब 3:18 पढ़ते हैं तब जान लेते हैं ये सब उसी समय क्यों होता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हों तो ऐसा क्यों होता है। यदि हम देखें याकूब 3 बाब उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में बोए जाना, जड़ पकड़ने और फलवंत होने के लिए यह आवश्यक है कि वो शांति के वातावरण में मेल मिलाप वालों के द्वारा बोया जाए। सुनने वालों को भी परमेश्वर का वचन शांतिमय दृष्टिकोण के साथ सुनना चाहिए। आप अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं उससे पहले शैतान आपको विचलित करने में सफल रहता है। उसकी युक्तियों पर ध्यान देना ना भूलें
और उसके हाथों का खिलौना ना बने। दूसरा कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 11वीं आयत कहता है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मेरे अजीजों, शैतान अपनी चालों के द्वारा हमें धोखा देकर पथ भ्रष्ट करना चाहता है। हमें शैतान की युक्तियों का सामना करना है। पहला पतरस 5 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि सचेत हो जाओ और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे अजीजों, आप शिकार ना बने। मैं आपको सचेत करने की चेतावनी देता हूं। जब कभी आप निराश और विचलित अनुभव करने लगे, हर बार अपने आप को रोके और इन प्रश्नों को पूछे, शैतान क्या करने का प्रयास कर रहा है। यदि हम इन नकारात्मक भावों को श्रेय देते हैं तो इनका परिणाम क्या होगा। इफिसियों 4 बाब उसकी 26 और 27वीं आयत एक महत्वपूर्ण वचन है जो शिक्षा देता है कि शैतान के प्रयासों से विचलित ना होकर उसे हमारे जीवन में पांव रखने की जगह ना दे। पद 26 में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना ना रहे। दूसरे शब्दों में विचलित मत रहो। पद 27 में लिखा है और शैतान को कोई अवसर मत दो। मेरे अजीजों, जब आप विचलित होते हैं तब आप अपना आनंद खो बैठते हैं। जब आप अपना आनंद खोते हैं तब आपकी सामर्थ्य खो जाती है। नेहमिया 6 बाब और उसके 8 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा बल है। भजनकार दाऊद ने भजन संहिता 42:5 में लिखा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। यशाया 30 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि शांत रहने और भरोसा करने में तुम्हारी वीरता है। फिर एक बार हम देखते हैं कि शैतान हमें अधीर और विचलित करके हमारी सामर्थ आत्मबल को चुराना चाहता है। मैंने पवित्र आत्मा से सीखा है कि वो शांति के वातावरण में काम करता है। पवित्र आत्मा गड़बड़ी में काम नहीं करता है। शैतान गड़बड़ी में ही काम करता है। आप परमेश्वर के वचन और आत्मा का सम्मान करेंगे, आप अवश्य आज्ञा पालन का फल पाएंगे। शैतान आपको व्याकुल करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर अपनी शांति, अपना आनंद आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि प्रभु जी कि किस प्रकार से हम अपनी शांति को प्राप्त करते हैं। इस संसार में रहते हैं, हमारे को व्याकुलता होती है, नाना प्रकार की बातें हमें विचलित करती हैं। प्रभु जी, उन तमाम चीजों को हमारे जीवनों से दूर करें। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। शैतान के हर एक बंधनों को नेस्त नाबूद कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर, हमारे को आप अपने जिन भले कामों के लिए आपने हमको सृजा है, हमें उन भले कामों के लिए सरगर्म करें, ताकि परमेश्वर इस संसार में आने के बाद प्रभु जी हम अपनी योजनाओं को नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी योजनाओं को पूर्ण कर सकें। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उनके जीवन में प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी आशीष चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।